हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। ज्ञान कर्मा प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अपनी कुंडली को एक बार तो जीवन में देखा होगा। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम ये विचार करते हैं कि ये अलग अलग घर क्या होते हैं, कौन सा पहला घर होता है, कौन सा दूसरा घर होता है। मैं जो आपको सामने एक कुंडली दिखा रही हूँ उसमें पूरे आपको हाउसेस दिखेंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ऐसे क्रोनोलॉजिकली। और ये जो होते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। टोटल आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं। अब हर एक प्रति घर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जब भी हम कुंडली स्टडी करते हैं तो एक बिगनर्स को पता होना चाहिए कि पहले घर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या चीज इम्पोर्टेंस रखती है। अगर किसी के पहले घर में कोई प्लैनेट बैठता है तो कौन कौन सी चीजों को बढ़ाता है या कम करता है या डिटैच करता है या एनर्जी लगाता है, तो वो एट्रीब्यूट्स हमेशा सेम होते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं अपने व्यूअर्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देती हूँ जो आपको दूसरे चैनल में मिलना मुश्किल होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम पहले देखते हैं अपने कुंडली का पहला घर। पहला घर जो होता है सेल्फ होता है। हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा सोचने का नजरिया कैसा है और अदर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये पूरी चीज आती है आपके पहले घर में। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरा घर। दूसरा घर होता है वेल्थ का, पोजेशंस का, आपके फैमिली की जो वैल्यूज होते हैं। फैमिली का भी एक घर होता है। मटेरियल रिसोर्सेस, आप क्या क्या चीजें कलेक्ट करते हैं। इनकम का ये घर होता है। सेल्फ वर्थ का घर होता है। फूड हैबिट्स का घर होता है। तो अगर किसी के मरकुरी बैठ जाए फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस में, तो उसको वेल्थ का, इनकम का, फूड हैबिट्स का बड़ा एक अच्छा ना दिमाग दौड़ेगा उसका। राहु बैठ जाए तो भी बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ेगा। तो ऐसे प्लैनेट्स के बैठने से ये चीज एक्टिवेट हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपका होता है करेज का, आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है, आपकी कम्युनिकेशन का होता है, शॉर्ट जो छोटे छोटे ट्रैवल्स होते हैं उसका होता है, इंटेलेक्ट का होता है, क्रिएटिविटी भी आती है, लर्निंग आती है। इसमें क्रिएटिविटी से ज्यादा इसमें लर्निंग आती है, आप क्या चीज सीखते हैं, करेज है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन बिजनेस है और मार्केटिंग है। ये सब आपके थर्ड हाउस में आते हैं। अब एग्जाम्पल, आपका थर्ड हाउस में राहु बैठ जाए तो आपको ना बोलने का, ऑनलाइन बहुत शौक होगा, लिखने का, आपको छोटे छोटे ट्रैवल्स करने का शौक है, भाई के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रखने का तो शौक है, मतलब मन करता है, बट कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ रिलेशन खराब भी हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें, कमियां ज्यादा होती है। फोर्थ हाउस जो होता है वो होता है हमारे कार्स का, लग्जरी का, मदर का, फैमिली वैल्यूज का होता है, हमारी प्राइवेट लाइफ का होता है, हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, किस चीज़ों में हमारा भाव रहता है, होम का, हमारी होमली एनवायरनमेंट से भी रहती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहते हैं, ये सब हमारा फोर्थ हाउस होता है। अब मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठ गया सन, प्रॉपर्टी में बहुत ध्यान होगा, लग्जरी, कंफर्ट्स, कार्स, ये सब में आपका ध्यान बहुत बढ़ा रहेगा। आपकी मम्मी तेज हो सकती है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाती वाली मम्मी हो सकती है ना। तो ये होते हैं फोर्थ हाउस। अब अगर एक छोटी सी और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, अगर हमको रेमेडी भी करना है तो हम कैसे करें। फोर्थ हाउस मान लो अफेक्टेड है, आपको कार में कुछ दिक्कतें आ रही, कार नहीं खरीद पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ठीक कैसे करें। माँ की सेवा करें, फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स ठीक करें, फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा रखें, फोर्थ हाउस बैलेंस होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। नेक्स्ट अब आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस एक बहुत अच्छा हाउस होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, जो बेसिक एजुकेशन हम करते हैं उसका भी फोर्थ हाउस होता है। किसी को शेयर ट्रेडिंग बहुत पसंद है, फिफ्थ हाउस होता है। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का भी होता है, तो किसी को शेयर ट्रेडिंग ये सब पसंद है तो फिफ्थ हाउस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे में इंटरेस्ट आना या बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है, ये सब हम
5th हाउस से देखते हैं। आपके पास्ट कर्मा के जो मेरिट्स डिमेरिट्स आते हैं पास्ट लाइफ का, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपकी हॉबीज कैसी है, हॉबीज में मन लगता है नहीं लगता है, रोमांस, लव अफेयर्स, ये सब हम 5th हाउस से देखेंगे। तो आपका रोमांटिक बिहेवियर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अगर आपके में केतु बैठ जाए, यानी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते आपका रोमांटिक बिहेवियर हो। वही अगर राहु बैठ जाए तो हो सकता है कि आपके रोमांस में बहुत ध्यान जाए या लव रिलेशनशिप पे ध्यान जाए, पर साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन भी आएगी। स्पोर्ट्स में आपका बहुत ध्यान जाएगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आएगी, डिसिप्लिन व्यक्ति रहोगे अगर राहु रहेगा तो ये होते हैं 5th हाउस। अब किसी को मान लीजिए शेयर ट्रेडिंग बहुत पसंद है, शेयर में उसका ध्यान जाता है, अब उसको अपने 5th हाउस को ठीक करना है। तो आप जितना से जितना शेयर्स की पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन भी होता है ये, तो उतना ज्यादा आपका 5th हाउस अच्छा होने लगेगा। नेक्स्ट हम होते हैं 6th हाउस में। इससे रोग, रिपू, ऋण भी कहा जाता है। आपकी हेल्थ का हाउस होता है बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एक्सीडेंट्स अगर कुछ होने हैं, कोर्ट केसेस होने हैं, आपके जॉब से संबंधित भी रहता है 6th हाउस, पेट से संबंधित भी रहता है 6th हाउस, डेट से संबंधित, कर्जे से संबंधित रहता है, सोशल सर्विसेज से संबंधित रहता है, एनिमीज से संबंधित रहता है। मान लो किसी के बहुत ज्यादा एनिमीज बन रहे हैं तो क्या करे, सेवा करे। किसकी सेवा करें, निशुल्क सेवा, कुत्तों की सेवा करें, मंदिर में जाके सेवा करें, ये अपने आप रेमेडी बन जाती है। तो ऐसे आप अपने हाउस को बैलेंस भी कर सकते हैं। उसी का एक एट्रीब्यूट पकड़ लीजिए और बैलेंस करें। नेक्स्ट हम आते हैं 7th हाउस। 7th हाउस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कैसा मिलेगा, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। अपने सेकंड बच्चों को भी 7th हाउस से देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, पब्लिक स्टेटस हमारा कैसा है, ये सब हम 7th हाउस से देखते हैं। अगर किसी को कुछ बैलेंस करना है 7th हाउस के एलिमेंट्स को, तो शादी अच्छा कर लीजिए, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर लीजिए, आप पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना दीजिए, तो आपका 7th हाउस बैलेंस होने लगेगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम 8th हाउस में। 8th हाउस आपके जो होते हैं वो एक सीक्रेसी वाला हाउस होता है। सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट, गुप्त ज्ञान बोलिए, आप टैक्सेशन ले लीजिए, मेडिकल सर्जन वाला, जो सर्जन से इंटरेस्टेड, डॉक्टर से रिलेटेड जो हाउस होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हाउस होता है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी ये हाउस होता है, सडन गेन, सडन लॉस भी ये हाउस लाता है, डेथ जो हमारी मृत्यु है, मृत्यु का भी घर यही होता है। अगर किसी की 8वें घर की महादशा चालू हो गई, यानी अलर्ट हो जाइए। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है 8th हाउस की फिर चीजें करना चालू कर दीजिए। जैसे कुछ ऑकल्ट की किताबें, एस्ट्रोलॉजी की किताबें, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस की कोई भी सब्जेक्ट की किताबें आप पढ़िए, अपने पास रखिए। 7वें घर का मालिक अगर 8वें में बैठा है, ये ससुराल का भी घर होता है, तो ससुराल से आपको मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एस्ट्रोलॉजी की किताबें रखिए। तो इससे आपको जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस हमारा लक का होता है, हमारे पिताजी का होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स होते हैं, हायर एजुकेशन होता है, रिलीजन से संबंधित हमारा 9th हाउस होता है। तो इसको जितना अच्छा करेंगे, जितना हम धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही अच्छा आपका 9th हाउस होगा। फादरली फिगर, गुरु जैसे लोगों का आप रिस्पेक्ट करें, ज्ञान को इम्पोर्टेंस दे, हायर एजुकेशन ले, तो इससे आपका 9th हाउस बैलेंस होगा, अच्छा होगा 9th हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th हाउस। 10th हाउस हमारा करियर होता है, हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, हमारा पब्लिक इमेज होता है, अचीवमेंट्स में भी आते हैं, हम कितने अपने करियर में बढ़ेंगे, वो सब आपका जो है 10th हाउस बताता है। एम, एम्बिशंस क्या रहेगा, कितना हम सोसाइटी में स्टैंड करेंगे, स्टाइल ऑफ सर्विस कैसी रहेगी। किसी का सूर्य रहेगा, राहु रहेगा, यानी कि वो उनके स्टाइल ऑफ सर्विस कैसी रहेगी, थोड़ी दमदार रहेगी। किसी का चंद्रमा रहेगा तो वो शांत होकर काम करेगा, तो ये एक स्टाइल ऑफ सर्विस आपको दे देता है। नेक्स्ट हम आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है, ये होता है डिजायर का हाउस, आपकी नेटवर्किंग, सोशल कनेक्टिविटी का हाउस होता है, फ्रेंड्स का हाउस होता है, आपके एल्डर सिबलिंग का हाउस होता है। तो आपको अगर डिजायर अच्छे करना है या इनकम, ये भी एक वेल्थ गेन का हाउस होता है, तो आपको गेन अच्छा करना है तो आप नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा करिए, तो अपने आप आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपके जो है बिजनेस में भी प्रॉफिट मिलेगा।
नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट 12th हाउस, स्पिरिचुअल मोक्ष का होता है। अब किसी को अगर जेल से संबंधित दिक्कत आ रही है तो भी आप स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन का हाउस होता है, मेडिटेशन करें तो भी आपको इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक्सपेंसेस का भी हाउस होता है, तो अगर कोई ऐसा घर हो जाए जो एक्सपेंशन होगा, अगर राहु बैठ जाए तो आप फॉरेन में तो जाएंगे बट आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे। तो ये आपके जो है ना एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट करते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट वहां बैठते हैं तो उससे संबंधित आप रेमेडीज करेंगे तो बिल्कुल आप ये प्लैनेट्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए डेली ऐसे वीडियोस डालूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।